नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मार्केट में हमेशा एक अनसर्टेनिटी भरा रहता है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को हमेशा एक पोर्टफोलियो बना के निवेश करना चाहिए, ताकि मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है उनको हम बीट कर पाए और ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादा गिरावट ना दिखे और एक अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखे। जैसे जैसे इलेक्शन ख़त्म होते जा रहा है, चुनाव का जो अंतिम चरण है अभी कुछ दिनों में चालू होने वाला है, और 4 जून को जब डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन सा पार्टी आने वाला समय में रूल करेगा, क्या रहेगा उनका स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग जब डिसाइडेड हो जाएगा, तब मार्केट प्रिडिक्शन करके चल रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरावट हो, इसलिए बिक्स बढ़ता जा रहा है। बिक्स का मतलब है वोलाटिलिटी, मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगा। एफआई कंटिन्यू सेल करते जा रहा है अपने स्टॉक, क्योंकि एफआई का जो प्रॉफिट हो रहा है एफआई उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बाद में जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगा, सब कुछ डिसाइडेड हो जाएगा, उसका बाद और महंगा खरीद लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई को महंगा खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है, महंगा को खरीद के और महंगा वो जाके बेचेगा और कमाएगा। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए, एवरीथिंग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो चलिए शुरू करते फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। आज हम यह समझेंगे फ्रेंड, जो डीमैट अकाउंट है मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी जो पार्टिसिपेशन है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 150 मिलियन का जो मार्क है ये फर्स्ट टाइम अचीव कर चुका है मार्च में, और उसका बाद कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अभी 151 करोड़ को भी क्रॉस करके चला गया, ठीक है, अप्रैल महीना में। और ये जो ग्राफ है ये दिन दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देखिए सितंबर 23 में क्या था और आने वाला फरवरी 24 में भी क्या हुआ है, और इन फ्यूचर ये ग्रोथ जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा इसका आप देखते जाएंगे, जो ये मार्केट में पार्टिसिपेशन है ये बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है पहले कुछ लिमिटेड आदमी इसमें निवेश करते थे, अभी देख सकते हैं आप ओमेन टेक टू द स्टॉक मार्केट देन एवर बिफोर, ओमेन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, इसलिए मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो अगर हम इस मार्केट में पार्टिसिपेशन करते हुए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लाइक डिपॉजिटरी सीडीएसएल, ठीक है, नॉन लिस्टेड स्पेस में एनएसडीएल है, वो भी कुछ दिन बाद आके लिस्ट होगा। तो ऐसे स्टॉक को अगर हम पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो डेफिनेटली हमारा पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा ग्रोथ होगा। मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा, मार्केट में पार्टिसिपेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इन स्टॉक को भी प्रॉफिट होगा, और ये स्टॉक प्रॉफिट कमाएगा तो हमें भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और हम भी ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सीडीएसएल जो है लिस्ट होके बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन तब भी एक अच्छा खासा ग्रोथ गिरते पड़ते दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप वॉच लिस्ट में डाल के रखेंगे, अभी तो अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी आपको बाई नहीं करना है। हो सकता है मार्केट में वोलाटिलिटी आने वाले दिनों में बढ़े, यहाँ से आपको अच्छा खासा करेक्शन में मिले, 20% करेक्शन मिल जाए, आप धीरे धीरे उठाते रहिए। मार्केट कैप आप देखेंगे ओनली 22,000 करोड़ का है, एक मिड कैप सेक्टर का है। आने वाला समय में बहुत ही ज़्यादा इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी बचा हुआ है। देन आप देख सकते हैं फ्रेंड, और एक सेक्टर है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, जो केवाईसी है, ऑनलाइन केवाईसी रजिस्टर, ये सब सर्विसेज बैक एंड में प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस और फंड हाउसेस जितना भी है सबका। तो इस स्पेस में भी एक अच्छा खासा ग्रो होने वाला है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर सेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा ग्रो होता है, देन गिरावट भी आता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे निवेश करने का। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ऐसे समय में डर जाते हैं और निवेश नहीं कर पाते हैं। अगर निवेश करके भी रखते हैं ऊपर से तो उनको लगता है आप क्या करें, आप क्या करें, तब बेच के निकल जाता है नीचे में। अब देखिए धीरे धीरे ये अपना राउंडिंग बॉटम बना के अपना ऊपर जा रहा है, और कुछ दिन बाद ये हाई को भी काट के ये ऊपर चला जाएगा कंटिन्यू। तो अगर आपको इस वोलाटाइल मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन में मिले
ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड में मिले आपको 20% 30%, जब भी जितना भी डाउन ट्रेंड में मिले आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कीजिए और अपना पोर्टफोलियो में भरते रहिए। लेकिन आपको एक मुफ्त अमाउंट कहीं भी नहीं लगाना फ्रेंड्स। और इस सेक्टर में कुछ स्टॉक मैं आपका साथ डिस्कस कर रहा हूँ 8-10, लेकिन सारे 8-10 को आपको बाय नहीं कर लेना है। इसमें से एक या दो को आप मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो जो बनाते हैं मैक्सिमम 10 या 20 स्टॉक का बनाते हैं। उसमें से इसी सेक्टर का अगर आप 10 स्टॉक उठा लेंगे तो आपको पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल एलोकेशन बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपका पोर्टफोलियो में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका भी देखिए 16,000 का मार्केट कैप है, मिड कैप सेक्टर का स्टॉक है। देन फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले में लिस्ट हुआ है के फिनटेक, एक अच्छा ग्रोथ दिखाया 120%, डबल से भी ज़्यादा करके दिखाया आपका अमाउंट। 2024 में ही देखिए लिस्ट हुआ है। ठीक है, 12,000 ओनली मार्केट कैप है, 13,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा ग्रो आपको मिलेगा। आनंद राठी वेल वन साइडेड रैली, जब से लिस्ट हुआ 600% तक रिटर्न आपको दे दिया है। मार्केट कैप देखेंगे ओनली 16,000 करोड़। ठीक है, तो 1 या 2 साल में आपका पोर्टफोलियो 6 गुना तक ये भर दिया है। नुभावा वेल्थ अभी जस्ट 2024 का न्यूली लिस्टेड, रिसेंट लिस्टेड आप बोल सकते हैं इसको। रिटर्न का मामले में आप देखिए कि 102% रिटर्न, डबल से भी ज़्यादा आपको करके दे दिया। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप वॉच लिस्ट में लगा के रखते हैं तो जब भी ये स्टॉक गिरता है तो डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा धीरे धीरे आप बाई करने के लिए। मार्केट कैप देखें ओनली 17,000 करोड़। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस 1,000% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दिया है। हालांकि ये स्टॉक बहुत पहले लिस्ट हुआ है, मार्केट में चल नहीं रहा था, लेकिन जब से चलने लगा है 2022 में से एक बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग गेन आप बोल सकते हैं कमाने का मौका दिया है, जो भी इसमें 2020 या 22 से निवेश करके रखे हैं। मार्केट कैप 34,000 करोड़, यही मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला स्टॉक है। देन फ्रेंड आप देख सकते हैं एंजल वन ने भी 121% तक रिटर्न दिया है और एक अच्छा खासा रिटर्न आप बोल सकते हैं इसको दिया है जब से ये लिस्ट हुआ है। ठीक है, ये पहले चल नहीं रहा था, 2023 का लास्ट से जब से चला बहुत ही अच्छा खासा ग्रो दिया है और अभी आपको 28% 29% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। मार्केट कैप आप देखेंगे 24,000 का मार्केट कैप है, जो एक लार्ज कैप आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओनली इस सेक्टर का इस स्पेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड, आज इस वीडियो का जो मकसद है बनाने का, ये सारे स्टॉक को भी है और ख़ास करके ये स्टॉक आपको देखना चाहिए। ये है प्रूडेंट एडवाइज़र कॉरपोरेट एडवाइज़र लिमिटेड, जो कि 200% तक रिटर्न दिया है और वन साइडेड रैली ये दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको नहीं मिला है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ तक का है, तो एक स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं। इस स्पेस में और भी बहुत सारे स्टॉक है फ्रेंड, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल, एंजल वन, आप ICICI सिक्योरिटीज़ तो डिसमेंट होने वाला देख सकते हैं, नहीं तो नुभामा वेल्थ, प्रूडेंट, और छोटा स्मॉल कैप माइक्रो कैप में देखना चाहते हैं तो IIFL सिक्योरिटीज़ और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, इनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। प्रूडेंट का बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रूडेंट 2003 में एडवाइजरी सर्विस लाया था। बेसिकली कंपनी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, SIP, इंश्योरेंस, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान, एसेट एलोकेशन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये आपको बना के देते हैं। ये छोड़ के भी अपने आप को ये डाइवर्सिफाइड कर लिया है PMS में, AIF में, FD में, बॉन्ड में। ठीक है, यूटिलाइज इक्विटीज़, स्टॉक ब्रोकिंग सॉल्यूशन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, NPS। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करके जो भी इनका सर्विसेज है, आप कुछ भी सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टर इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इतना करोड़ SIP फ्लो इनका आया हुआ है। इनका कुछ कंपनी डिजिटल वेल्थ भी ऑफर करते हैं मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं, फंड बाजार ये नाम से है इनका। देन वर्चुअल ऑफिस फॉर MFD ये भी है। देन पॉलिसी वर्ल्ड ये नाम से भी इनका कामकाज चलता रहता है। तो ये सब ब्रांड इनका अंडर में कामकाज करते हैं। वाइज बास्केट, प्रूव बाज़ार, क्रेडिट बास्केट। ठीक है, पैन इंडिया प्रेजेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, AUM देख सकते हैं ग्रोइंग है, धीरे धीरे
63,000 करोड़, 93.5% टोटल एवं बिंग इक्विटी ओरिएंटेड। ठीक है, तो मेन जो बिजनेस है इनका इक्विटी ओरिएंटेड ही है। और रजिस्ट्रेशन विथ IRDA, ठीक है, तो रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड कंपनी नहीं है, तो एक आपका रिस्क जो है कम हो जाता है। कार्बी एसेट ब्रोकिंग एक था जिनको ये एक्विजिशन किया है। कार्बी का हिस्ट्री आपको पता है कि कार्बी कुछ मेजर फॉल्ट किया था, फिर इसको डिसबैंड किया गया था। तो कार्बी का एसेट एक्विजिशन इन्होंने ही किया था और इनका जो कामकाज है बहुत ही ग्रोइंग तरीके से बढ़ रहा है। प्रूडेंट रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड एसेट्स फास्ट एग्रीगेटेड 517 करोड़ एट एन एक्विजिशन ऑफ 2.26 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में। रेवेन्यू मिक्सअप अब देखेंगे, म्यूचुअल फंड से 82% तक कमाते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट से 11% कमाते हैं। तो मेनली स्टॉक ब्रोकिंग जो है यहाँ से 3.6% और अदर से 2.5%। तो अच्छा खासा रेवेन्यू मिक्सअप है और आने वाला दिन में ये सारे प्रोडक्ट इनका बिकने वाला ही है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा। इतना हैप्पी क्लाइंट है, लाइव SIP इतना चल रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, MP रजिस्ट्रेशन, चैनल पार्टनर इतना है। तो आपने आपको थर्ड लार्जेस्ट रिटेल वेल्थ आप बोल रहे हैं, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इनका होता रहता है। इंडिया में आप देखेंगे तो 36 मतलब 100% स्टेट रिकवर कर रहा है, कवर कर रहा है। सिटी में देखेंगे इतना 98% तक सिटी कवर करके चल रहा है। तो एक अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस जो है वो दर्शा रहा है। कितना ताल्लुक, कितना पिन कोड को ये सर्विसेज देते हैं, ये सब कुछ डिटेल में लिखे हैं। तो कोई भी बिजनेस में आपको निवेश करने से पहले फ्रेंड, तभी मैं बोलता हूँ बिजनेस का आप पूरा बिजनेस समझिए और बिजनेस का अंदर तक जाइए, उनका क्या क्या कामकाज है पूरा डिटेल में आप पढ़िए, समझिए, देन आप उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वॉरेन बफेट इसीलिए बोलते हैं कोई स्टॉक को अगर आप 10 मिनट होल्ड नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो ऐसे स्टॉक में आप निवेश ना करें। बेसिकली उन्होंने बोला है 10 साल अगर आपका धैर्य ना हो, 10 साल तक अगर आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो 10 मिनट के लिए भी आपको बाई नहीं करना चाहिए। तो आपको पहले उसका बिजनेस देखना चाहिए, देन आप फंडामेंटल देखेंगे, उसका बाद टेक्निकल चार्ट में जाके देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप लेंगे, नहीं है तो आप उसको वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे। कभी ना कभी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, तब आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मार्केट का बताया आपको 7,000 करोड़ से भी नीचे है, करंट 1605 का है, 1768 का हाई और 840 का लो। तो थोड़ा सा मिनिमम से आपको डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। स्टॉक का पी अगर देखेंगे 48, जो कि इंडस्ट्री पी से आपको ज़्यादा दिखेगा। इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 19 का आसपास आपको दिखा रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और RO से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बढ़िया, 43%, 33%, फेस वैल्यू 5 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं। सेल्स ग्रोथ 3 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का बढ़िया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत मेरे को यहाँ पे नहीं लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 20% से भी ज़्यादा मेंटेन करके रख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 33 रुपये का EPS है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो एक बेहतरीन सेगमेंट और बेहतरीन कंपनी बोल सकते हैं। 43 का ROC जनरेट करके दे रहा है, जो इंडस्ट्री में लगभग आपको हाई दिखेगा। देन एंजल वन भी देख सकते हैं 38% तक दे रहा है आपको, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इन कंपेरिजन एंजल वन में अभी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप अपना रिस्क का अकॉर्डिंग कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके। इस वीडियो को आपको देख के कोई भी फंडामेंटल स्टॉक ना जांच करके कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, नहीं तो आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिगड़ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने बताया 5 साल में 36%, 37%, 33%, एबव 30% बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक प्राइस ये देखिए 1 साल में 85%, तो ताबड़तोड़ इसका फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हुए में है, प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हालांकि थोड़ा सा डेंट लगा है, लेकिन 24% भी अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। EPS कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, डिविडेंड भी हल्का सा दे रहा है। इक्विटी कैपिटल आप देखिए बढ़ा रहा है, कंपनी का रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है। बोरोइंग ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। टोटल कंपनी का लाइबिलिटीज़ भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जो एसेट्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज है ना। प्रोमोटर अपना कंटिन्यू स्टेक होल्ड करके चल रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। FI का
ताबड़तोड़ इसमें खरीदारी चल रहा है, 3% से सीधा 12%, DI 15% के ऊपर, पब्लिक 13%, 22% से घटा दिया है क्योंकि पब्लिक को ठीक नहीं लग रहा है ये कंपनी, और 22,000 इंडिविजुअल शेयर से लेके 21,000 में आ गया है। तो फ्रेंड आप बोल सकते हैं इसका फंडामेंटल आपको कैसे लगा, आप नीचे कमेंट कीजिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट मैं देख के रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीजिंग वे में है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी टाइम फ्रेम में निवेश किया है, एक अच्छा खासा कमाई इसमें हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ईयर टिल डेट में भी 33%, तो कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। वॉल्यूम अच्छा खासा उठाया जा रहा है, 59%, 60%, 52%, एबव 50% वॉल्यूम इसमें उठाया जा रहा है। डिस्काउंट आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ओनली 10% का आसपास डिस्काउंट है, जो कि एक हेल्दी डिस्काउंट नहीं है। लेकिन स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे, ज़्यादा डिस्काउंट इसमें आया भी नहीं था। मैक्सिमम 20% जो डिस्काउंट हम मांगते हैं वो भी नहीं मिला था, 17%, 18% तक ये गिरा था। और स्टॉक जो है ना, एक वन साइडेड रैली कंटिन्यू चल रहा है, हल्का सा गिरता है फिर चल देता है, देन हल्का सा गिरता है देन चल देता है, ज़्यादा गिरावट इसमें हुआ ही नहीं है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में कंटिन्यू चला, देन हल्का सा आया, देन चला, अभी लग रहा है कि हल्का सा यहाँ तक आया था लेकिन फिर चलने लगा। लेकिन आपको अगर 1250 तक ये स्टॉक मिल जाता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इसमें ग्रैब करने का। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देख के आपको डायरेक्टली निवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक में निवेश से पहले स्पेसिफिक कंपनी को आप एनालिसिस कीजिए, इंडस्ट्री को एनालिसिस कीजिए कि इंडस्ट्री क्यों ग्रो होने वाला है, सेक्टर को एनालिसिस कीजिए, ओवरऑल इकोनॉमी को एनालिसिस कीजिए, बॉटम अप एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस, ये सब करके अपना कन्विक्शन बिल्ड कीजिए। हो सकता है उसका बाद आप जब खरीदेंगे उसका बाद भी स्टॉक नीचे आए, ऐसे कोई बात नहीं कि आपका खरीदने के बाद ही स्टॉक चलने लगेगा, स्टॉक गिर सकता है। लेकिन अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्यों ये बिजनेस ग्रो होने वाला है, क्यों ये सेक्टर चलेगा आने वाले दिनों में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक गिरेगा तो आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बल्कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते जाएंगे और हर प्राइस में खरीद के अपना प्राइस भाव नीचे लाएंगे, ताकि जब ये स्टॉक चलेगा तो एक अच्छा खासा वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है वो अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई आपका साथ ग्रो हो पाए। और देश तरक्की कर रहा है, आप भी तरक्की कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।